गढ़वा परिसदन भवन में आयोजित बैठक में आगामी परिसीमन के आदिवासी समाज पर प्रभाव को लेकर चर्चा हुई। वक्ताओं ने इसे राजनीतिक अस्तित्व और संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताया। एसटी आरक्षित सीटों 28 विधानसभा 5 लोकसभा में किसी भी कटौती का विरोध करते हुए कहा गया कि सीट बढ़ने पर आरक्षण भी बढ़े। विस्थापन के आधार पर प्रतिनिधित्व घटाने को गलत ठहराया गया और 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों की एकता बनाए रखने की मांग उठी। केंद्र से उच्च स्तरीय समिति गठन की मांग की गई। साथ ही चेमो सनैया के विस्थापितों का मुद्दा भी उठाया गया। बैठक में 30 अगस्त को रांची के मोराबादी मैदान में होने वाले आदिवासी एकता महाजुटान को सफल बनाने का संकल्प लिया गया। 30 अगस्त 2026 को राजधानी के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य जो विशेषकर परिसीमन को लेकर के है, क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है कि जो 2006-07 में जो परिसीमन हुआ था, उस समय जो प्रक्रिया थी परिसीमन की प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत यहाँ का जो सीट है आदिवासियों का सीट जो 28 सीट है उसमें 6 सीट कम हो रहा था। और इसको लेकर के आदरणीय आज हमारे बीच में नहीं है स्वर्गीय गुरुजी के नेतृत्व में और सभी पार्टी के नेता मिल करके देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से हम लोग मिले थे और उसके साथ साथ विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिल करके पूरी चीजों को वस्तु स्थिति को बताया गया कि झारखंड प्रदेश आदिवासी को केंद्र बिंदु मान करके ही यहाँ के जल जंगल जमीन का संरक्षित भाषा संस्कृति परंपरा के बुनियाद पर ये राज्य का निर्माण हुआ। और ऐसे स्थिति में अगर आदिवासियों का सीट दलितों का सीट अगर घटता है तो उनके साथ ना इंसाफी होगा, उनमें प्रतिनिधित्व का कमी होगा और जनसंख्या का आधार को ना मानते हुए वहां की सीट बढ़नी चाहिए ना कि घटनी चाहिए। इस बात को रखने के बाद 2006-07 में परिसीमन का मामला को होल्ड करके रखा गया था। अब है परिसीमन के फिर परिसीमन होने की पूरी संभावना है और आए दिन अखबार में लेकर के आप देख रहे हैं कि परिसीमन बिल को सदन में रखने की बात भी चल रही है। हो सकता है कि इसी मानसून सत्र में आ सकता है, अगर नहीं भी आएगा तो कमोबेश आज न कल तो परिसीमन का बिल आएगा ही और परिसीमन होगा। और अगर परिसीमन होता है तो जो 6-7 का प्रक्रिया में होगा तो हमारा सीट निश्चित रूप से घटेगा। ऐसे में हम जन जागरण अभियान चला रहे हैं कि आदिवासी और दलितों का जो सीट, जैसे अभी आदिवासी का 28 सीट है और एससी का सीट आपका 9 सीट है पूरे राज्य में, तो आदिवासियों का सीट किसी भी हालात में और दलितों का सीट किसी हालत में घटे नहीं, बढ़े, लेकिन घटना नहीं चाहिए। और इसके लिए जो जितना सीट है उसका 50% सीट कम से कम बढ़ना चाहिए। जैसे 28 आदिवासियों का सीट है तो 50% 50% में 14 सीट बढ़ना चाहिए और दलितों का 9 सीट है तो 5 सीट उसमें बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिन में आदिवासियों का हाथ से नेतृत्व निकल जाएगा। आज 28 सीट है तो झारखंड की राजनीति आदिवासी के इर्द गिर्द ही घूमता है।
जिसके लिए ज्यादा सीट जिसका आता है आदिवासियों का, उसी का सरकार यहाँ पर बनती है। अगर आदिवासियों का सीट और दलितों का सीट घटेगी तो यहाँ पर समझ लीजिए कि कभी भी आदिवासी और दोबारा यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा, और धीरे धीरे उसका नेतृत्व प्रतिनिधित्व भी पूरा आपका कम हो जाएगा। और इसी को लेकर के हम लगातार इधर राज्य के तमाम जिलों में घूम करके हमारे आदिवासी दलित भाइयों के बीच में जन जागरण का काम कर रहे हैं, और लोगों को पूरी बातों को विस्तार पूर्वक हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर जनसंख्या का को आधार ना बनाया जाए, क्योंकि इस राज्य में आपको मालूम है कि जब जनसंख्या कंट्रोल का जो आपका नियंत्रण के संबंध में जब हुआ था, तभी इसका लोग पालन किए कि एक दो बच्चे से ज्यादा नहीं, ये आपका इसको किया गया। और यह प्रदेश आपका पलायन विस्थापन से भी प्रभावित हुआ है। कई कल कारखाने डैम वगैरह खुला और लोग यहाँ कई विस्थापन भी हो गए हैं। पूरा जल जंगल पहाड़ पूरा एक प्रदेश है, और साथ साथ यह 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आता है। कई एक इलाका शेड्यूल इलाका भी है। यहाँ पर कई एक ऐसे कानून जो हैं संवैधानिक रूप से आदिवासियों को प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ है, और ऐसे अगर होता है तो इस पर आदिवासियों को भारी नुकसान होगा। इसलिए हम किसी भी हालात में, जो हम परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं, सीट बढ़े, लेकिन हम प्रक्रिया का विरोध करेंगे। अगर गलत तरीके से अगर यहाँ परिसीमन करता है तो ऐसे में हम परिसीमन का विरोध हम करेंगे। इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर परिसीमन का कमेटी बने, पूरी चीजों को अध्ययन वगैरह करने के बाद ही इसको करे, ताकि हमारा जो परिसीमन के चलते हमारा संवैधानिक संकट ना हो, उसका नुकसान ना हो। और इसी के लिए हम तमाम लोगों को अपील करने आए हैं कि 30 अगस्त 2026 को जो राजधानी के मोरहाबादी मैदान में जो आदिवासी एकता महाजुटान रैली का आयोजन किया गया है, उस रैली में भारी से भारी संख्या में लोग भाग लें, इसी संदेश को देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं।